नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मक्का की रोटी। बिल्कुल आसान तरीके से बेल करके पतली पतली फूली रोटी बनाने का ये तरीका देख करके आपको मक्के की रोटी बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। बिल्कुल झंझट नहीं होता दोस्तों, आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। जैसे गेहूं की रोटी होती है, बस उसी तरीके से बनाना है। बस बनाने का थोड़ा तरीका समझ लेना। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, उसके अकॉर्डिंग आधा ग्लास पानी लेना है और 1 ग्लास भर के नहीं लेना है। और इसमें थोड़ा नमक, आधा चम्मच तेल डाल देना है। घी हो तो घी डाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, पानी में जब उबाल आ जाए तब यहाँ पे हमें ये आटा डाल देना है मक्के का। और बस जब ये अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद हमें गैस का फ्लेम कर देना है बिल्कुल बंद। और देखिए दोस्तों, मैं मिक्स कर ही रही हूँ कि फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। और बस मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना, इसे पकाना नहीं है। खौलते हुए पानी में आटा डालना है, सिर्फ इतना प्रोसेस करना है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस बिल्कुल बंद है और अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, आटा अच्छे से फूल जाएगा, रोटी जो है मुलायम हो जाएंगी। और जो मक्के का आटा है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो रोटी जो है फटी फटी सी इसीलिए होती है। गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है, चिकनाहट होती है, जिससे रोटी बंधी रहती है। लेकिन इस आटे में ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए आटा बिखरा बिखरा सा रहता है। 10 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और 10 मिनट बाद करना क्या है, इसे हमें अच्छे से मसल के चिकना करना है। अभी आपको बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा और आटा काफ़ी गर्म है। तो 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हमें इसे अच्छे से मसल लेना है। 3 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट ही लगेगा। और बस आप इस तरीके से इसे चिकना कर लें। और देखिए कितना बढ़िया चिकना आटा तैयार हो चुका है। और बस जब इस तरीके से आटा चिकना हो जाए, कोई मैंने यहाँ पे तेल वगैरह भी हाथों में नहीं लगाया है, सिर्फ आधा चम्मच तेल का ही जो पहले इस्तेमाल किया था, यानी पानी में डाला था, वही तेल है। और कुछ भी नहीं करना है, इसे ड्राई रखना। और बस इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और छोटी छोटी रोटियां जैसे गेहूं की हम बनाते हैं, बस उसी आकार के मैंने पेड़े काटे हैं। और बस अब हमें इसे गोल कर लेना है, ताकि हम इसे जब बेलें तो आसानी से बेल जाए। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने पानी कम डाला है और आपको आटा सूखा सा लग रहा है, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा पानी और मिला ले। पानी गर्म करके भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन आटा जो है ना आपका मुलायम होना चाहिए, यानी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा बहुत ज़्यादा आपका टाइट है, सूखा सूखा है, तो रोटी कभी भी फूलेगी नहीं, मुलायम नहीं बनेगी, ऐंठी ऐंठी खाने में रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, पहले ही पानी बढ़िया से डालना, जिससे क्या होगा कि आटा जो है सॉफ्ट होगा, तो रोटी एकदम फूली फूली मुलायम बनेगी। जैसे गेहूं की रोटी नरम होती है ना, बस उसी तरीके से। तो लीजिए, मैंने सारे पेड़े काट लिए हैं और अब हम लेंगे सूखा आटा। अब करना क्या है दोस्तों, चकला लेना है, फटाफट से बेलन लेते हैं और नॉर्मल जैसे गेहूं के आटे से हम रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से एक पेड़ा लेंगे। पेड़े को हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर दिया है मैंने। अब इसे जैसे गेहूं के आटे को नॉर्मल परथन में इस तरीके से हम कोट करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है। बस जो तरीका है वो यही है कि आपको इसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए ज़रूर से छोड़ देना है, जिससे आटा काफ़ी मुलायम हो जाता है और रोटियां फूली फूली बनती हैं। तो बस इस तरीके से हमने इसे बेल लेना है। और साइडों से अगर थोड़ा बहुत फट भी रहा है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मक्के की जो रोटी होती है ना, ये साइडों से थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से दिखती है। अगर एकदम परफेक्ट गोल चाहिए तो आप एक गोल कटर ले लें, उससे आप इन्हें कट कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिंपल जैसी बिली है वैसे ही मैं इसे बना करके दिखाऊंगी। और देखिए हल्का सा मैं इसे जोड़ रही हूँ हाथों से ही बस। और मैंने जो पहले वीडियो शेयर किया, उसमें मैंने रिंग से या फिर कोई ढक्कन वगैरह हो, उससे आप कट कर लें तो एक साइज़ की रोटी हो जाती हैं। लेकिन मुझे ना फालतू के झंझट करने से अच्छा ये लगता है कि जैसे सिंपल बिल रही है उसी तरीके से बनाएं और खाएं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इसको बहुत ज़्यादा परेशान हो इसके चक्कर में कटर से काटें। झंझट नहीं करना, बस बेलना है,
बस यहाँ पे मैटर करता है कि रोटियां फूली हुई हों, ताकि जो है रोटियां अच्छे से सिक सकें। तो चलिए इसी तरीके से 2-4 रोटी हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे सेकेंगे। तो देखिए आटा नरम है, तो नरमाहट के कारण जैसे गेहूं का आटा बिलता है ना, उसी तरीके से ये बिल रही हैं। बस थोड़ी सी साइडों से इसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं। तो वो मक्के की रोटी अगर हाथ से आप पह के बना रहे हैं ना, यानी हाथों से बना रहे हैं, तो भी क्रैक्स आपको दिखेंगे। बस अगर आप कटर से काट लेते हैं, बीच में कटर रख के काटते हैं, तो भले आपको क्रैक्स ना दिखें। तो चलिए अब यहाँ पे हमने इसे तवे पे डाल दिया है, उसे पलट लेंगे। और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मक्के के पराठे, क्योंकि कुछ लोग हैं ना मेरे घर में, बच्चे जैसे, अगर उन्हें मक्के का जो खिलाना होता है कुछ भी, तो वो पराठे खाते हैं। उनको फिर पराठे अच्छे लगते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। और मुझे रोटी पसंद है, तो आधे मैं यहाँ पे पराठे बनाऊंगी, आधे मैं रोटी बना लूँगी। तो बस पराठे बनाने हैं तो घी, बटर, रिफाइंड जो भी आप ले रहे हो, उसे इसके ऊपर लगाना है और बढ़िया से दबा दबा के सेकना है। अच्छा सा लाल कलर आ जाए तब तक आपको इसे सेकना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया फटाफट से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। रोटी के मुकाबले मुझे पराठे थोड़े इजी हो जाते हैं सेकने में, क्योंकि इन्हें सेकते जाओ दबा दबा के और कोई झंझट नहीं रहता है, फटाफट से सीख जाते हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। और ये देखिए इतने पतले हमने बनाए हैं जैसे गेहूं के आटे के पराठे होते हैं उसी तरीके से, तो बच्चों को उतना पता भी नहीं चलता है। और चलिए फटाफट से दूसरी रोटी मैंने डाल दी है और ये वाली हम रोटी सेकेंगे। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताती हूँ कि रोटी और पराठा दोनों ही बनाने का सेम प्रोसेस है, जैसे हम गेहूं के आटे को जो है बनाते हैं। तो बस इन्हें हमें तवे पे सेक लेना है। और ये देखिए अब हम इन्हें धीमी आंच में, मध्यम आंच में सेकेंगे और रोटी फूलने लगेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों रोटी फूल गई है और बिल्कुल गेहूं के आटे जैसी रोटी तैयार हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं ना दोस्तों यूट्यूब पे, कि आधा मक्के का आटा लेते हैं, आधा गेहूं का आटा लेते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको प्योर मक्के के आटे से भी इतनी फूली फूली रोटी बन जाएंगी। तो कुछ लोग इसे लाइट सेकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे थोड़ा सा खरा जो है पसंद आता है, ऐसा ना रहे कि कच्ची रहे, तो मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ इस तरीके से। और चलिए इसी तरीके से हम जो है तीसरी रोटी डाल रहे हैं। अब ये दोबारा से मैं पराठा सेकूंगी और इसको हमें देखिए तवे पे ही फूल रहा है, क्योंकि जो हमने पहला पराठा डाला था तवा हल्का सा ठंडा था। जैसे जैसे तवा बढ़िया गर्म होता है रोटियां अपने आप फूलने लगती, क्योंकि इनको परफेक्ट आंच मिल जाती है। और देख सकते हैं कितने बढ़िया ये फूल रहे हैं। और ये देखिए है ना, बढ़िया से ये पराठा हमारा फूल करके तैयार है। और बस इसे अपने अकॉर्डिंग, कुछ लोग कम खरा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ना मक्के की रोटी थोड़ी करारी करारी अच्छी सी खरी सिकी हो तो ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे करना क्या है, फटाफट से इसे जो है खरा सेक करके निकाल लेना है। चलिए अब यहाँ पे हमने चौथी रोटी डाल दी है। तो मैंने आपको एक पराठा एक रोटी, एक पराठा एक रोटी ही दिखाई है, तो वही आपने देखा है। तो यानी कि मैंने आधी रोटी सेकी है, आधे पराठे सेके हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया फूली फूली नरम मुलायम रोटी हमारी बन करके तैयार हो रही हैं। तो देखने में आपको ऐसी लग रही होंगी जैसे हमने गेहूं की ही रोटियां बनाई हैं। नहीं दोस्तों, ये मक्के की रोटियां हैं। और बस इस तरीके से आप भी बनाइए, एंजॉय करिए, क्योंकि मक्के की रोटी खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने का जो झंझट होता है ना, ये हम लोगों के हाथ पैर फुला देता है। डर लगता है इन्हें बनाने में कि काफ़ी झंझट करना पड़ेगा। कोई झंझट नहीं है, बस इस ट्रिक से बनाइए, आपकी भी रोटियां फूली फूली बनेंगी, एकदम सॉफ्ट मुलायम। और लीजिए दोस्तों हमारा जो है दोनों ही तरीके से रोटियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। और साथ में मैंने सरसों का साग बनाया है और ये जो है रोटियां तैयार हैं। तो आप इसे छोले पनीर किसी के भी साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक कर देना। तो चलिए इसे तोड़ के दिखाना तो आपको बनता ही है। ये देखिए बिल्कुल जैसे गेहूं की रोटी होती है इसी तरीके से बनी हुई है। और बस इन रोटियों में घी लगाइए, गर्मा गर्म रोटियों में, और इन्हें सर्व कीजिए। इसी तरीके से हमारे पराठे देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम बने हैं। बाय, टेक केयर।